अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं डिग्री 2 इन वन वेरिएबल। जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की डिग्री है वो 2 है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो ए बी और सी होते हैं ये बिलोंग करते हैं रैशनल रियल नंबर से। और जो ए होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर उसमें सेकंड डिग्री वाली तो कोई इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सीमन स्टीवन ने 1594 में किया था, जिसे आज तक हम यूज़ कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इम्पोर्टेंट इन रियल लाइफ? दे आर यूज इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी हमारे पास, और दूसरे भी इस तरह के जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। जैसा कि जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास फिर एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो डिग्री होती है वो इक्वेशन की, वो उसकी हाईएस्ट पावर जो उसमें वेरिएबल में इन्वॉल्व होती है। अब जैसे यहाँ पे ये जो एक्स है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यहाँ पे इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री वो होगी जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, इसलिए हम 2 को कंसीडर करेंगे। और जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं उसमें हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारे पास 2 सोल्यूशंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था जिनमें हमारे पास सेकंड डिग्री होती है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होती हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो एक्स की डिग्री है यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहेंगे। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के 3 मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरा जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक थर्ड वन है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम बारी बारी इन तीनों मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, वो असल में क्या होता है। अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास 7x आना चाहिए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12x आना चाहिए। तो अगर हम इधर देखें कि 3x और 4x को अगर हम कंसीडर करें तो 4 + 3 7 होता है, तो ये मिड वाला नंबर भी आ जाएगा, और अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 3x और 4x। अब ये जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इनमें से अगर हम x को कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा x + 3, और सेकंड वालों में से अगर हम 4 को कॉमन लें तो यहाँ पे भी हमारे पास बचेगा x + 3। अब ये जो x + 3 है ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है दोनों का, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, और एक फैक्टर आ जाएगा x + 4। अब इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड आंसर के लिए हम इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। जब हम x + 3 को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = -3, और जब x + 4 को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड में हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो दरमियान वाला नंबर आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला नंबर आ जाए। जो क्वेश्चन भी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से डिफ़िकल्ट होते हैं उनको करने के लिए हमारे पास हम फिर दूसरे मेथड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इसमें हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले जो हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे माइनस हो रहा है, उसको इक्वल के दूसरी साइड पे हम जाके प्लस कर देंगे।
अब हमने इसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर भी है और 2a भी है। अब हम b ऐसा नंबर ढूंढेंगे तो उसको दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे। अगर हम कोई काम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं तो वही राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। अब अगर हमने 2 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड किया, उससे हमारे पास जो फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो कंप्लीट हो गया। तो ए स्क्वायर हम एक्स को कहेंगे, 2a हम एक्स को कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और जो इक्वल के दूसरी साइड पे भी किया था उन टर्म्स को हमने ऐड कर लिया। अब हमें एक स्टैंडर्ड आंसर के लिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तब हम स्क्वायर को ख़त्म कर सकते हैं। इधर हमने जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कट गया और 1089 का हमारे पास स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस में 33। स्क्वायर रूट के साथ हमेशा जब भी हम टर्म का स्क्वायर लें तो वो प्लस माइनस में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। फिर एक एक्स प्लस 2 को और एक्स प्लस 2 को हमने एक दफ़ा प्लस 33 के साथ, एक दफ़ा माइनस 33 के साथ रखा। इस साइड पे प्लस 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 31। और यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो माइनस होगा तो -33 -2 माइनस माइनस हम करते माइनस है प्लस है, लेकिन साइन माइनस भरी वाली टर्म का आता है तो इसका हमारे पास आ जाएगा -35। ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ पे हमने जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x इक्वल टू -p प्लस माइनस √b² -4ac ओवर में 2a। ये फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, a b और c। जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन है वहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो हमारे पास a होती है, तो a की वैल्यू आ गई 5। एक्स के साथ जो होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू आ गई -13 साइन वो अपना साथ लेके, और c की वैल्यू हमारे पास है 6। इन वैल्यूज़ को हमने बारी बारी फार्मूला में पुट करना है। यहाँ पे फार्मूला में ऑलरेडी हमारे पास -b था तो ये माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे तो -13, यहाँ पे 13 का स्क्वायर -4 5 और 6 का प्रोडक्ट ओवर में 2a था तो 2 क्रॉस 5। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर लिया 169, 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120 ओवर में 10। जब हमने इनको प्लस माइनस करके स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास एक टर्म आ गई x इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10 और एक आ गई 13 माइनस 7 ओवर 10। जब हमने इनको प्लस किया तो आ गया 20 ओवर 10 और जब इनको किया तो 6 ओवर 10। अब हमारे पास इनकी जब कैंसिलेशन करेंगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए तो 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, देन 10 1 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई 3 ओवर 5। तो ये जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं ये हमारे पास थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीन मेथड थे। एक था फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन तीनों से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को।